वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरो। सत्संग में आए सभी गीता प्रेमियों और सज्जनों, आपका हार्दिक अभिनंदन। सज्जनों, आज हम पितृदोष के बारे में पूर्ण जानकारी आपको देंगे। पितृदोष किस कारण से होता है, अगर पितृदोष होता है तो उसके क्या प्रभाव होते हैं, और पितृदोष का हम निराकरण, पितृदोष हम कैसे दूर कर सकते हैं, तीनों विषयों के ऊपर आज मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। सबसे पहले, पितृदोष हम कैसे पता लगा सकते हैं कि हमारी जन्मपत्री में, हमारी कुंडली में, हमारे में पितृदोष है। ज्योतिष के हिसाब से हम कैसे पता लगा सकते हैं कि पितृदोष उस जातक को है ना। पितृदोष का कारण क्या है? देखें, पितरों का मतलब क्या है? पिता, पिताजी के पिता, उनके पिता, दादाजी, दादाजी के पिताजी, ये हमारे पितर होते हैं। तो ज्योतिष के अंदर सूर्य ग्रह जो है वो पिता का कारक माना गया है। सूर्य ग्रह को पिता का कारक माना गया है। अगर पितृदोष होने का मतलब क्या है कि सूर्य ग्रह जो है वो पीड़ित है। अब सूर्य ग्रह कैसे पीड़ित है? तो जन्मपत्री के हिसाब से, ज्योतिष के हिसाब से, अगर सूर्य ग्रह शनि और राहु की युति के साथ है, यानी सूर्य, शनि और राहु, इनकी आपस में युति बन रही है, इनका आपस में संबंध बन रहा है जन्मपत्री के अंदर, जन्म कुंडली के अंदर, तो हम कहेंगे कि उस जातक को पितृदोष है। युति या संबंध का क्या मतलब? या तो सूर्य और शनि आपस में साथ में बैठे हैं और उसके ऊपर राहु की दृष्टि पड़ रही है, या फिर सूर्य और राहु आपस में साथ में बैठे हैं और उन पर शनि की दृष्टि पड़ रही है। तो ये क्या हो गया? आपस में दृष्टि संबंध हो गया और साथ में बैठने का संबंध हो गया। तो ऐसी अवस्था में पितृदोष उत्पन्न हो जाता है। अब अगर यह पितृदोष पंचम भाव या नवम भाव में घटित होता है, यानी पंचम भाव में ऐसी युति बन रही है या नवम भाव के अंदर ऐसी युति बन रही है, तो उस समय हम कहते हैं ये पितृदोष भयंकर वाला पितृदोष है, उस जातक को भयंकर पितृदोष है। तो ज्योतिष के हिसाब से जन्म कुंडली देखकर हम पता लगा सकते हैं कि किसी को पितृदोष है या नहीं है। अगर आपको पता नहीं है कि आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से कि आपको पितृदोष है या नहीं है, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे से पूछ सकते हैं, मेरे को आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ वगैरह भेज सकते हैं या अपनी जन्म कुंडली भेज सकते हैं, और इसके हिसाब से मैं आपका पता लगा सकता हूं कि आपकी जन्म कुंडली में आपको पितृदोष है या नहीं है। तो पितृदोष होने का कारण मैंने आपको बता दिया कि किस कारण से, किस ज्योतिष के ग्रह के हिसाब से हम बता सकते हैं कि किसको हमें पितृदोष है या नहीं है। अब हम बात करेंगे कि अगर पितृदोष होता है तो क्या होता है। तो देखो, पितृदोष होने से सबसे पहले बात क्या होती है कि कोई भी शुभ कार्य करने जाओ आप, अगर आपको पितृदोष है तो उस कार्य में अड़चनें पैदा होती है। न जाने कहां से, कैसे, किस तरीके से अड़चन आ जाती है आपके शुभ कार्य के अंदर। कोई भी कार्य करो आपको अड़चन आती है। आपके कोई भी कार्य जो होते हैं वो लेट होते हैं। जैसे शादी का होना तो शादी देरी से होती है, शादी के बाद में संतान का होना तो संतान भी लेट होती है। तो इस तरीके से एक तो शुभ कार्य में अड़चन आती है, एक आपके जो शुभ कार्य है वो हमेशा देरी से होते हैं। हमेशा पति पत्नी के अंदर, घर के अंदर आप देखेंगे झगड़े चलते रहते हैं, अनावश्यक रूप से पैसों का खर्चा होता रहता है, यानी कुछ ऐसी घटनाएं होती रहती हैं कि आपको लगता है ये क्या हो रहा है, मैं सोच ही नहीं रहा हूं, मैं कर ही नहीं रहा हूं, फिर भी हो जाती है। आप बहुत मेहनत करते हैं फिर भी आपको सफलता नहीं मिलती है। तो ऐसी अवस्था में हम कहते हैं कि इनको पितृदोष है। अब पितृदोष का निराकरण कैसे किया जाए? देखो, मैं आपको बार बार कहता हूं कि श्रीमद् भगवद गीता के जो श्लोक है वो वेद मंत्रों से भी ऊपर है, और श्रीमद् भगवद गीता के जो श्लोक है वो वेद मंत्रों से भी ऊपर है। तो ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसे हम श्रीमद् भगवद गीता के मंत्रों के द्वारा दूर नहीं कर सके। चाहे कितना भी वास्तु दोष हो, पितृदोष हो, जैसे कहते हैं जन्मपत्री के अंदर केमद्रुम योग है, काल सर्प योग है, कैसा भी योग हो उस योग को दूर किया जा सकता है
गीता के मंत्रों के अनुष्ठान के द्वारा। मंत्र जप की एक विधि होती है, उस विधि का अगर विधि विधान के साथ पालन किया जाए तो हम ये सारे दोषों को दूर कर सकते हैं। अब पितृदोष को दूर करने के लिए, जैसा मैंने पहले भी आपको बताया, गीता के 11वें अध्याय का 36वां श्लोक, स्थान ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत्पयस्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंगाः। यह जो मंत्र है वो अत्यंत प्रभावशाली और अत्यंत शक्तिशाली मंत्र है पितृदोष को दूर करने के लिए। अब जब मैं विधि विधान की बात करता हूं तो विधि विधान का मतलब क्या है कि या तो इस मंत्र को द्वादश अध्याय के साथ संपुट वली पाठ लगा करके किया जाए। संपुट वली पाठ क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि यह श्लोक जो है वो स्थान ऋषिकेश को 2 बार बोला जाए। द्वादश अध्याय का पहला श्लोक जैसे एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषां के योग वित्तमा, इस श्लोक को बोला जाए। फिर वापस स्थान ऋषिकेश इसको 2 बार बोला जाए। द्वादश अध्याय का दूसरा श्लोक मय्यावेश्य मनो ये मां नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास्ते में युक्त तमा मताः, इसको बोला जाए। फिर वापस स्थान ऋषिकेश इसको 2 बार बोला जाए। द्वादश अध्याय का तीसरा, ऐसे क्रमशः 20 श्लोक है द्वादश अध्याय में, तो 20 श्लोकों के साथ 11/36 श्लोक का संपुट वली पाठ किया जाए। दिशा कौन सी होनी चाहिए? नॉर्थ ईस्ट। जमीन पर आप आसन लगाकर बैठिए। देखिए, मंत्र जप के बहुत सारे विधि विधान है और मंत्र जप अपने आप के अंदर एक अनूठी विद्या है। मंत्र जप के द्वारा, मंत्र जप का अनुष्ठान करके आप ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसको आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यानी अगर आप मंत्र जप विधि विधान के साथ करते हैं तो आप साक्षात भगवान श्री कृष्ण का दर्शन कर सकते हैं। जब आप स्वयं भगवान को प्राप्त कर सकते हैं तो भौतिक जगत की कुछ छोटी मोटी चीजों का तो कहना ही क्या है। यानी आप भौतिक जगत के तमाम वो चीजें जो आपकी भी मनोकामनाएं होती है, वो सारी आपकी मनोकामनाएं पूरी हो सकती है मंत्र जप के द्वारा। मंत्र जप अपने आप में बहुत अनूठी विद्या है। तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ आप अपना मुंह रख करके बैठे, जमीन पर आसन लगा करके बैठे। जमीन पर आसन लगाने से क्या होता है कि आपकी विद्युत शक्ति जो होती है वो जमीन में ट्रांसफर नहीं होती है, वो आपके अंदर रहती है। मंत्र जप में क्या होता है, जब भी हम मंत्र जप करते हैं तो वो मंत्र उस देवता के पास जाता है, देवता से ऊर्जित होता है और वापस हमारे पास में आता है। तो इस तरीके से हम ऊर्जित होते हैं। तो मंत्र जप के द्वारा किसी भी दोष को दूर किया जा सकता है। अब पितृदोष ये दूर करने का दिन कौन सा होना चाहिए? दिन इसमें जो है वो मैं आपको बता रहा हूं, अमावस्या का दिन होता है, वो पितरों के लिए ही होता है। अमावस्या की रात्रि को हमें इसका अनुष्ठान करना चाहिए। अमावस्या की रात्रि को पितरों के लिए हमें गीता का पाठ करना चाहिए। गीता का जो 11/36 मंत्र है इसका जप करना चाहिए और सफेद दूध से बनी हुई जैसे खीर है, कीटी है, ऐसा हमें पितरों को प्रसाद चढ़ाना चाहिए और पितरों को प्रसाद खिलाना चाहिए। अमावस्या की रात्रि को कहते हैं पितर खुद जो है वो हमारे घरों में आते हैं और हमें देखते हैं कि हमारे लिए जो हमारे बच्चे हैं क्या कर रहे हैं, हमको क्या प्रसाद चढ़ा रहे हैं, हमारे लिए क्या वो पाठ कर रहे हैं। तो अमावस्या की रात्रि को हमेशा इस मंत्र का आप अनुष्ठान कीजिए, इस मंत्र का पाठ कीजिए। पितरों के लिए आप खीर बनाइए, पितरों को खीर चढ़ाइए। घर के अंदर या तो दक्षिण दिशा में या दक्षिण पश्चिम दिशा में पितरों का एक हंसता हुआ फोटो लगाइए, जिससे पितर खुश होते हैं। अगर पितर खुश हो गए आपसे तो आपको मालामाल कर देंगे। अगर पितर आपसे खुश हो गए, पितर क्या चाहते हैं आपसे, आप उनके लिए पाठ कीजिए। क्या होता है कि पितरों को जब हम जो पाठ करते हैं ना, गीता का पाठ करते हैं स्पेशली, और स्पेशली ये जो 11/36 है वो अत्यंत शक्तिशाली मंत्र है। अब ये कैसे हैं, इसके अंदर जाने की आप ज्यादा विज्ञान इसके पीछे नहीं जाए। आप बस ये गुरुओं का दिया हुआ प्रसाद है। 11/36 गीता के श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय का 36वां श्लोक अमावस्या की रात्रि को आप जब कीजिए, आपके पितर आपसे खुश होंगे, आपके पितर आपसे खुश होंगे, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। मंत्रों में बहुत शक्ति है, अनंत शक्ति है। आप इसका विज्ञान ही अलग है।
आधुनिक विज्ञान को, इस विज्ञान तक जाने में, मैं बार बार कहता हूं, अभी तक 200 साल और लग जाएंगे। बहुत सूक्ष्मतर विज्ञान है यह। तो आज हमने आपको पितृदोष के कारण के बारे में बता दिया। पितृदोष अगर होता है तो उसका प्रभाव मैंने आपको बता दिया कि उसके कारण क्या होता है, और उसके निराकरण का उपाय मैंने बता दिया। श्रीमद् भगवद गीता के 11th चैप्टर का 36 श्लोक 12वें अध्याय के साथ में आप संपुटवली पाठ कीजिए, और अमावस्या की रात्रि को हमेशा पितरों को सफेद खीर का भोग लगाइए, प्रसाद चढ़ाइए। और अगर हो सकता है तो पितरों की कोई भी अच्छी सी मुस्कुराती हुई तस्वीर दक्षिण दिशा में या दक्षिण पश्चिम दिशा में लगाइए। तो 3 बातें मैंने आपको बताई हैं दोष को दूर करने के लिए। एक तो गीता का पाठ कीजिए, एक अमावस्या की रात्रि को सफेद खीर का भोग लगाइए पितरों को, और दक्षिण दिशा में या दक्षिण पश्चिम दिशा में हंसता हुआ फोटो लगाइए पितरों की। 19 मई को 19 मई को अमावस्या आने वाली है, और यह उस 19 तारीख को शनि जयंती भी है। तो बहुत बड़ा दिन है 19 मई। 19 मई को रात्रि को 10 बजे से लेकर 11 बजे तक मैं यज्ञ करूंगा पितरों की शांति के लिए। जो कोई भी भक्त चाहे कि उसको पितृदोष दूर करना है तो वो मेरे से संपर्क कर सकता है। 19 मई को रात्रि को 10 बजे से लेकर 11 बजे तक मैं यज्ञ करूंगा। आज के लिए इतना ही। अगर पितृदोष के बारे में आपको कुछ और भी अधिक जानना चाहते हैं तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने उसका कारण, उसके प्रभाव, उसका निराकरण उपाय सब मैंने आपको आज बता दिया है। जय श्री कृष्ण। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरो। बोल श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, गीता माता की जय, यज्ञ भगवान की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम।